इसी के अंदर ये नई इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस इशू की गई हैं जो कि आईटीसी ब्लॉकिंग से रिलेटेड है। अभी रिसेंटली इनको इशू किया गया है, हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर बताया गया है कि कुछ डाउट्स आ रहे थे, हैज़ बीन रेज्ड बाय द फील्ड फॉर्मेशन ऑन वेरियस इश्यूज पर्टेनिंग टू disallowing the debit of ITC from electronic credit ledger under Rule 86A। तो रूल 86A को पहले उन्होंने बताया है कि किन कंडीशंस में आपका जो ITC है वो ब्लॉक किया जा सकता है। कमिश्नर या फिर कोई भी ऑफिसर ऑथोराइज्ड बाय हिम नॉट बिलो द रैंक ऑफ, यानी कि असिस्टेंट कमिश्नर से बिलो नहीं होनी चाहिए उसकी रैंक। अगर उसके पास कुछ रीजंस है तो वो आपका ITC ब्लॉक कर सकता है। अगर उसके पास रीजंस है कि आपने ITC फ्रूडेंटली अवेल किया है या इनएलिजिबल है तो इन्हीं केसेस में ब्लॉक होगा। द क्रेडिट ऑफ ITC हैज़ बीन अवेल्ड ऑन द इनवॉइस या डेबिट नोट के बेसिस पर आपने लिया है और ऐसे रजिस्टर्ड व्यक्ति से लिया है जो कि नॉन एग्जिस्टेंट है और नॉट टू बी कंडक्टिंग एनी बिजनेस फ्रॉम एनी प्लेस, यानी कि जिसका रजिस्ट्रेशन उसने लिया हुआ है जिस प्लेस का, वहाँ से वो बिज़नेस नहीं कर रहा है। तो इन केसेस में आपका जो ITC है उसे ब्लॉक किया जा सकता है। या फिर आपने इनवॉइस या डेबिट नोट के बेसिस पर ITC ले लिया है लेकिन आपने एक्चुअली गुड्स या सर्विसेज रिसीव नहीं किए। सेकंड, वो कह रहे हैं द क्रेडिट जो आपने लिया है इनवॉइस या डेबिट नोट के बेस पे, उसका जो टैक्स है वो सामने जमा नहीं करवाया गया है गवर्नमेंट को, तो ऐसे केस में ब्लॉक किया जा सकता है। रजिस्टर्ड पर्सन अवेलिंग द क्रेडिट, जो अवेल कर रहा है वो नॉन एग्जिस्टेंट है और नॉट टू बी कंडक्टेड, वो उस प्लेस से बिजनेस नहीं कर रहा है जहाँ का उसने रजिस्ट्रेशन लिया है। तो आई होप रूल 86A की कंडीशंस आप सभी को मालूम है। रजिस्टर्ड पर्सन जिसने कि ITC लिया है, अवेलिंग क्रेडिट ऑफ ITC नॉट इन द पोजेशन ऑफ, यानी कि उसके पास इनवॉइस नहीं है, कोई भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं है। तो अगर इस तरह के रीजंस हैं तो मे फॉर द रीज़न टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, उसे ये रीज़न राइटिंग में यानी कि रिटर्न में रिकॉर्ड करने होंगे और नॉट अलाउ, और आपको नहीं अलाउ किया जाएगा अपना क्रेडिट यूज़ करने के लिए। द कमिश्नर और ऑफिसर ऑथोराइज्ड बाय हिम मे अपॉन बीइंग सेटिस्फाइड दैट द कंडीशन फॉर डिसअलाउइंग डेबिट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर नो लॉन्गर एग्जिस्ट देन अलाउ सच डेबिट। अगर उसे लगता है कि जिन कंडीशंस के बेसिस पर आपका क्रेडिट ब्लॉक किया गया है वो कंडीशन अब एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं तो वो आपको वो डेबिट अलाउ कर सकता है। नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि ये जो कंडीशंस है ये 1 साल के बाद जो है दे शैल कीज टू हैव इफेक्ट, उनका आफ्टर 1 ईयर उनका इफेक्ट नहीं होगा फ्रॉम द डेट ऑफ इम्पोजिंग सच रिस्ट्रिक्शन। तो ये सभी कंडीशंस तो हम सबको मालूम थी। अब बात आती है कि कमिश्नर और ऑफिसर ऑथोराइज्ड बाय हिम नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर मस्ट हैव रीज़न टू बिलीव होने चाहिए उसके पास कि वो क्यों कर रहा है, क्या आपने ITC या तो इनएलिजिबल है या फ्रॉडेंटली अवेल्ड किया है बिफोर द डिसअलाउइंग द डेबिट, एंड द रीज़न फॉर सच बिलीफ मस्ट बी मेड। उसके जो रीज़न्स होने चाहिए वो किन ग्राउंड्स पर होने चाहिए, जो कि ग्राउंड्स यहाँ पे दोबारा से उन्होंने मेंशन किए हैं, जो ऑलरेडी ऊपर भी मैं आपको बता चुकी हूँ। अब इन्होंने एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे लिखी है। क्या लिखी है गाइडलाइंस के अंदर? द कमिश्नर और ऑफिसर ऑथोराइज्ड बाय हिम नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर मस्ट फॉर्म एन ओपिनियन फॉर डिसअलाउइंग डेबिट ऑफ अमाउंट फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर इन रिस्पेक्ट ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, यानी कि ओपिनियन उसको फॉर्म करना है ओनली आफ्टर प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ माइंड, यानी कि प्रॉपर अप्लाई करके अपने माइंड को तभी वो ओपिनियन फॉर्म करेगा, कंसीडर करेगा ऑल द फैक्ट्स ऑफ द केस इंक्लूडिंग द नेचर ऑफ प्राइमा फेसी फ्रूडेंटली अवेल्ड और इन एलिजिबल ITC वेदर द सेम इज कवर्ड अंडर द ग्राउंड, जो कि मेंशन किए गए हैं रूल 86 सब रूल A में। तो जो ग्राउंड्स मेंशन किए गए हैं रूल 86 सब रूल A में ऊपर, वहाँ पे उसे अपना प्रॉपर माइंड अप्लाई करना है और फैक्ट्स ऑफ द केस को समझ करके ही वो एक्शन लेगा। It is reiterated that the power of disallowing debit of electronic credit ledger must not be exercised in a mechanical manner। तो ये बहुत ही important wordings इस guidelines में दिए गए हैं। And careful examination होगा all the facts of the case का is important to determine the cases fit for exercising power under 86A। तो काफ़ी अच्छा ये आप सभी के लिए गाइडलाइंस निकाली गई हैं, यानी कि केयरफुल एग्जामिन किया जाएगा फैक्ट्स को और
अपनी एक पावर जो है रूल 86A के अंदर उसको जो है यूज़ करने से पहले कमिश्नर को या फिर ऑथोराइज्ड पर्सन को इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना है। The remedy of disallowing debit from electronic credit ledger by its very nature extraordinary has to be resorted to with utmost circumspection and with maximum care and caution. It contemplates an objective determination based on intelligent care के basis पर and evaluation as distinguished from purely subjective consideration of suspicion. ठीक है, केवल सस्पिशन के बेस पर ही जो है वो नहीं लेगा, केयरफुली उसको देखना है, मैक्सिमम केयर और कॉशन उसको रखनी है। ठीक है, इंटेलिजेंट केयर मस्ट बी देयर। तो ये सभी बातें इन गाइडलाइंस के अंदर डिटेल्ड में कमिश्नर्स के लिए लिख दी गई हैं कि वो इन बातों का ध्यान रखें रूल 86A की पावर को यूज़ करते हुए। द रीज़न आर टू बी ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल एविडेंस उनके पास अवेलेबल होने चाहिए या फिर और गैदर्ड इन रिलेशन टू फ्रोडेंटली अवेल्ड आईटीसी। अपने आईटीसी फ्रोडेंटली अवेल्ड किया है, इसके बेसिस पर मटेरियल एविडेंस उनके पास अवेलेबल हो, गैदर्ड हो, उनके बेसिस पर जो है ये डिसीज़न लिया गया हो। अब यहाँ पे बताया गया है कि प्रॉपर अथॉरिटी क्या रहेगी फॉर द पर्पज़ ऑफ रूल 86 से। द कमिश्नर इज़ द प्रॉपर अथॉरिटी, प्रॉपर ऑफिसर होगा फॉर पर्पज़ ऑफ एक्सरसाइजिंग ऑफ पावर फॉर डिसअलाउइंग द डेबिट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। हाउएवर कमिश्नर या प्रिंसिपल कमिश्नर कैन ऑल्सो एनी ऑफिसर सबॉर्डिनेट टू हिम, यानी कि अपने सबॉर्डिनेट ऑफिसर को भी वो ये पावर दे सकते हैं, बट उसकी रैंक असिस्टेंट कमिश्नर से नीचे नहीं होनी चाहिए फॉर एक्सरसाइजिंग सच पावर। अब ये कह रहे हैं टोटल अमाउंट ऑफ इनएलिजिबल और फ्रॉडुलेंट आईटीसी का अगर मान लीजिए आपका 1 करोड़ से ज़्यादा का नहीं है तो कौन आपका ऑर्डर डिसअलाउ कर सकता है, डिप्टी कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका ये जो है ब्लॉक कौन कर रहा है वो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि क्या उनके पास ये पावर है या नहीं है, इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। नेक्स्ट हो जाता है अगर अबव 1 करोड़ है बट नॉट एक्सीडिंग 5 करोड़ है आपका आईटीसी, इनएलिजिबल आईटीसी जो कि कहा गया है फ्रोडेंटली अवेल्ड आईटीसी, वो असिस्टेंट कमिश्नर या जॉइंट कमिश्नर होना चाहिए। अबव 5 करोड़ है तो केवल प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर ही डिसअलाउ कर सकता है। तो ये नॉलेज आपके लिए बेहद ज़रूरी है कि आपको ये पता हो कि आपका क्रेडिट किसके द्वारा ब्लॉक किया जा रहा है। The additional director general and principal director general of DGGI can also exercise the power assigned to the commissioner. The monetary limit for authorization of exercise of power under Rule 86A to the officer of assistant director and additional director, principal director may same as mentioned for the equivalent rank of officer in table in paragraph 3.2.1 above, जो कि ऊपर प्रिस्क्राइब की गई है पावर्स। तो इन्होंने बता दिया है कि कौन सी पावर किस ऑफिसर के द्वारा एक्सरसाइज की जा सकती है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये जो गाइडलाइंस इशू की गई हैं उनका आपको जानना, ताकि आपका अगर आईटीसी ब्लॉक हो तो आपको इन सभी चीज़ों की प्रॉपर नॉलेज हो।